छेवीं अष्टपदी संपूर्ण कर रहे सी। जिहड़ा अखीरला पद है उहदियां दो पंक्तियां रह गई सी। वो दो पंक्तियां मैं आपके नाल साझी करा ते उस तो बाद जो सानू अज दा प्रकरण मिले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी के जीवन वृतांत नूं वाचण दा, जीवन वृतांत दियां विचारां नूं आप संगतां नाल साझी करन दा एक टॉपिक जो है अज आपां नूं मिले है। इस टॉपिक से इस इतिहास दियां विचारां दी साझ में आप संगतां नाल पाने का यत्न करांगा। गुरु की बाणी तो, गुरु ग्रंथ साहब तो, लड़ीवार विचार की परमता करिए। इसलिए सब तो पहला गुरफतेह अर्ज कर रहे हैं। फतेह राही असीस बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो गुरु का हुक्म होया आप जपाए, जपै सो नाम। ये धर्म की मर्यादा है, यही धर्म का सिद्धांत है। जपन वाला चाहतमंद बने, इच्छक बने, अपने अंदर प्यास पैदा करे, अपने अंदर का मनोरथ बनावे। अगर ऐसा माहौल अपने अंदर पैदा कर दे तो मालिक मेहर के घर आ जाता है, सिर पर मेहर का हाथ रख देता है, जपन की तौफीक बख्श देता है, ताकत बख्श देता है, प्रेरणा बख्श देता है। इनू फिर गुरु अर्जन साहब कहने आप जपाए, जपे सो नाम। जिसनों आप जपावे वो जपदा है प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। आप गवाए सो हर गुण गाओ। अपने गुण आप गवांदा है जिस को, जितने गवांदा है बंदा उतने ही गांदा है, और जिस तरह गवांदा है उसी तरह गांदा है। गान के ढंग बतेरे, कोई रागां में गांदा है, कोई साजां में गांदा है, कोई सुरां में गांदा है, कोई इतिहासिक तौर पर गांदा है, कोई वाकत में गांदा है, कोई काव्य जरिए गांदा है। पर मेरे पातशाह जी कह रहे हैं गुण वो ही गा सकता है भावें रागां राही गाए, साजां राही गाए, वाकत में गाए, काव रचना के जरिए गाए। मेरे पातशाह जी कह रहे हैं जिसनों गवांदा है वो गांदा। आप गवाए सो हर गुण गाओ। ये दो मर्यादावां मन में टिका लैनियां चाहिए धर्म दियां। मत किसने भुलेखा रह जाए मैं गा लिया, मत तो ऐसा जरूर हो जाए मैं गाया। पर जे आप गवाए तो हर गुण गाओ, तो फिर मैं नहीं गाया, उन्हें गवाया है। कि ये जरूर ना आ जाए मैं जप लिया। महाराज कहने आप जपाए, जपे सो नाम। वो जपाएगा तो जपेगा। इस हंकार को वो व्यक्ति बचा रहेगा जिस व्यक्ति को इस गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पंक्ति चेते रहे। फिर प्रभ कृपा ते होए प्रगास। फिर कला देखो, एडी कृपा होएगी जिसमें पंक्ति समझ आ गई, उस मालिक की एडी कृपा हो जाएगी फिर प्रकाश ही प्रकाश, चानना ते सोधी सोधी। फिर अहंकार नेड़े नहीं आएगा, अहंकार अंधेरा कर देता है ते उसकी कृपा प्रकाश कर देती है। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। जदों अंदर गान का माहौल बनया, चाहत बनी, इच्छा बनी, उस मालिक ने कृपा कर दी, दया कर दी, तो हृदय का जरा कमल से जरा उल्टा होया पिया सी वो सीधा हो गया। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं प्रभु दया एक कमल विगास। एक कमल मुटाया पिया सी, हृदय रूपी कमल हुण खिड़ गया, खेड़े विच आ गया, ओहदी दया का पात्र हो गया। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए। जब हृदय का कमल खिल गया जपन के नाल, परमात्मा प्रसन्न हो गया। हम तुझे हैरान हो जाओगे
ये रहस्य की छुपिया दूजा राज की छुपिया ये सारी प्रेम की मर्यादा काम कर रही है। प्रेम तो बिना, प्यार तो बिना, प्रीत तो बिना कमल नहीं खिलता। कमल खिलता है जो प्रीत नाल जपेगा, प्रेम नाल जपेगा, जपन का चाहत मंद होएगा, इच्छक होएगा, प्यास जगाए। इस मर्यादा के पीछे सारी कृपा प्रभु की जपा हो रहा है, गवाह हो रहा है, तो फिर साडा की होएगा? प्रेम। साडे वालों की होएगा? प्रीत। असी प्रीत का सहारा लवां, जिन्ना गाना है प्रीत नाल, जिन्ना जपना है प्रेम नाल, तो सतगुरु कहने हृदय का कमल खिल जाएगा। प्रभु दया के कमल विकास, प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए। परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा और उस मन में निवास कर जाएगा जेड़ा प्रेम के नाल उहदा जप जप रहे, प्रेम नाल उहदे गीत गा रहे, प्रेम नाल उहदे गुण गा रहे। महाराज कहते हैं प्रभु दया से मत उत्तम होए, प्रभु की दया हो जाए, ये मामूली जी मत है जी, ये उत्तम हो जाती, ये श्रेष्ठ हो जाती, ये महान हो जाती, ये परमात्मा का ज्ञान उजागर हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। प्रभु दया से मत उत्तम होए, सर्वनिधान प्रभु तेरी मया। हे सर्वनिधान, हे सारिया ताकतां दे खजाने, प्रभु तेरी मया, तेरी मेहर होवे। आपो कछु ना किनू लिया, अपने ताकत अज तक तेनों कोई प्राप्त नहीं कर सकिया, तेरे तक कोई पहुँच नहीं सके। तेरी कृपा होंदी, तेरी मया मेहर होंदी है, तां कोई तेरे चरणों का आनंद ले सकता है। आपो कछु ना किनू हूँ लिया, जित जित लाभ तित लगे हरनाथ, नानक इनके कछु ना पा। ये नानक जितने भी संसार के जीव ने, इन्हों के हाथ में कुछ भी नहीं, किसी जोगे नहीं। जिथे जिथे तुसी लांदे हो जीव उत्थे लगे हो, जिदा जिदा जपवांदे हो उदा जपदे, जिवें जिवें प्रभु के गुण गवांदे हो ऐसा गांदे ने, जितने गवांदे हो इतने गांदे। आपो कछु ना किन्हू ले। महाराज बख्शिश करन जित जित लाओ तित लगे हरनाथ, नानक इनके कछु न हाथ। पंचम पातशाह गुरुदेव गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह सुखमनी साहिब जी इस 6वीं अष्टपदी को संपूर्ण करदਿਆਂ ਹੋਇਆ अखीर के पदे में ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। साथ संगत गुरु ने प्रेरणा बख्शी है, तो आओ जो टॉपिक आज मिले है गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की जीवनी के विचार करने का। आप गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की जीवनी की शुरुआत गुरु तेग बहादुर साहिब के बोलों करांगे तो बोलों से ही संपूर्ण करांगे। सतगुरु कहते हैं जो गल 5वें जामे गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं, वही गल पहले जामे गुरु नानक साहब कह रहे हैं, वही गल गुरु अंगद साहब कह रहे हैं, वही गल गुरु अमरदास साहब महाराज कह रहे हैं, वही गल सुखमनी जी गुरुदेव पातशाह ने आखी है, वही गल गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं और वही गल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कह रहे हैं। एक एक प्रमाण आप बाणी तो लवांगे। गुरु ने प्यार की गल आती है तो पहला प्रमाण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के जीवन को लई सतगुरु के बोल की मेरे पातशाह कहते हैं, रे मन राम स्यों कर प्रीत। मन नूं आखरे क्योंकि मसला मन का परमात्मा को मनने मिलना, परमात्मा का मिलाप मन का होना। भगती बंदगी का सारा संबंध मन के नाल, तारा निस्तारा उद्धार का मूल कारण मन है। महाराज कह रहे रे मन, सोरठ महला 9वां, रे मन राम सो कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो और गावो रसना भी। किस तरह प्रीत करिए गुरु ने मर्यादा सिखाई। श्रवण गोविंद गुण सुनो,
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਸਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਔਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ, ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਓਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। महाराज तेरे फिर सवाल, महाराज तुम कह लो परमात्मा बड़ा पवित्र है, परमात्मा बड़ा शुद्ध है। महाराज मेरा मन तो मलिन है, मैला है, संसारी है, संसारी धातुओं के नाल इसने ये मलिन होया पिया है। तो महाराज तो जमीन आसमान का फर्क है, मिलाप किस तरह? मेरे पाचे कहते मर्यादा है, पर जो तुम ये वादा कर लो, कर साध संगत सिमर माधो हो है पतत पुने। जब संगत का वादा कर लें, साध संगत में बैठ के तू उसके गुण गायन कर लें, सरवण कर लें, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को सिमर लें, ये मन पतत तू पुनीत हो जाए। कर साध संगत सिमर माधो हो है पतत पुने। परमात्मा की है पुने, परमात्मा के गुण की है पुनी, परमात्मा की सिफत की है पुनी, प्रभु की बाणी की है पुनी। पुनीत उसनों कहते हैं जिसनों कोई भी मैला नहीं कर सकता, कितनी भी मैल गहरी हो मैला नहीं कर सकती, पुनीत उसनों कहते। महाराज कहते पवित्र केवल पवित्र हो जाए तो उसनों भी मैले करने के कई कारण पैदा हो सकते हैं, पर जेड़ा पुनीत हो जाए, महाराज करो दुनिया की कोई भी मैल हो उसको मैला नहीं, उन्होंने हमेशा मैल के ढेर के भी उसको बूझ के रख दो तभी वो मैला नहीं हो सकता। मेरे पास पुनीत उसनों है। हुण ये मन साध संगत करन नाल, साध संगत में प्रेम के नाल प्रभु के गीत गांदा सुनता है, ये पतत तो पुनीत हो गया। हुण इसनूं मैला नहीं कर सकती माया, मैला नहीं कर सकता संसार का मोह, मैला नहीं कर सकता पदार्थों का मोह। महाराज कहते मैला नहीं कर सकता लोभ, मैला नहीं कर सकता किसी किस्म का लालच और किसी चीज़ की तृष्णा, इसनूं मैला नहीं कर सकता। क्योंकि साध संगत विच महाराज ने एक बरकत बख्शिश की थी, जिथे बैसन साध जन तो थान सुहंदा, ओ सेवन समृत अपना दिन से सब मंदा। ये साध संगत वो स्थान है जिथे रब नूं सिमरन वाले बैठते हैं, सारी तृष्णा खत्म हो जाती है, उन्होंने सारी तृष्णा की बदबू खत्म हो जाती है। जिथे बैसन साध जन तो थान सुहंदा, ओ सेवन समृत अपना दिन से सब मंदा। उत्थे तो मंदी वासना ही नहीं होती, उत्थे मैला करने वाली कोई चीज़ होती नहीं, और पुनीत को मैला कर ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरे पातशाह ने परमात्मा के गुण गायन के सरवण करने की प्रेरणा और साध संगत के जरिए अगर करें तो सब तो महान कार्य है। सतगुरु कहते हैं इसको उत्तम बंदगी करने की होर कोई मर्यादा नहीं, भगती करने की इसको उत्तम कोई मर्यादा नहीं। सब तो उत्तम ते महान मर्यादा यही है कि तू मालिक पे छड़े कि तू जपवा तो मैं जपा, तू गवा तो मैं गावा, मैं इसलिए तेरे दर पे आया। मेरे पातशाह गल समझा रहे हैं, जो प्रेम का प्रसाद होए ना जीवन के अंदर, एक खेड़ तां बनती है सत्संगत। असी गुरु करके गुरु घर आने या कोई कारण हो रहा है, इस गल को विचारना है, बहुत जरूरी विचारना है। असी गुरबाणी का पाठ गुरु के प्यार करके करते हैं, प्रभु की सिफत परमात्मा के प्रेम करके करते हैं, या कुछ कारण कुछ होर है इसका, या सारी कोई होर मंग है इसका, या असी कोई काम सिद्ध करना चाहते हैं, अपना कोई कार्य संवारना चाहते हैं, या किसी काम में फतेह पाना चाहते हैं, या सारा कोई होर कार्य है, कार्य तो हो जाएगा,
लेकिन इस प्रेम जारी खेड जी प्रेम नाल प्रभु को याद करने वाली जी गल है, फिर वो मर्यादा नहीं मिले। ये ध्यान रखना। गुरु घर आने वाले पता नहीं कितने आते हैं, कोई जरूरी नहीं गुरु के प्यार करके आते हो। सारे अपनिया मंगा मनाने वास्ते बथेरे आते हैं, अपने दुख दर्द दूर करने वास्ते बथेरे आते हैं, अपन इच्छावां पूरी करने वास्ते बथेरे आते हैं। बेशुमार हरेक की सोच वक्त है। गुरु के प्यार जाके कौन मत्था टेकता जो गुरु को मिलन चले। यह नहीं कि मैं किसी जत्थे का कीर्तन सुनन चलिया। ध्यान रखना, बड़ी बरीकी है इस चीज में। किसी जत्थे वास्ते आया है, फिर गुरु वास्ते नहीं आया। किसी कथावाचक की कथा सुन चलने, फिर कथावाचक वास्ते आया, गुरु वास्ते नहीं आया। थोड़ी बरीकी है, मैं कहना पहला मान लेना। गुरमत जो कहती है गुरु के प्यार करके, जिस दिन गुरु वास्ते आवांगे उस दिन प्यार निशावर हो जाएगा, उस दिन मत्था टेकिया कबूल हो जाएगा। गुरु वास्ते से कोई एक अद्धा ही आता है, क्षमा करना एक अद्धा ही आता है। गुरु वास्ते मत्था तो एक अद्धे का ही होता है, टेकिया हुआ एक अद्धे का ही कबूल होता है। टेकिया हुआ मत्था जो गुरु वास्ते आता है, केवल गुरु वास्ते, विचार कोई रखना ही नहीं किसी। ये उन्होंने कार्य सिद्ध नहीं होते जो गुरु वास्ते आ गए। जे सिमरन परमात्मा की प्रेम नाल प्रभु की सलाह करेंगे कि उन्होंने अधूरे कार्य रह जाएंगे, सारे कार्य पूरे हो मेरे पास नजाते होंगे। क्योंकि जाम गुरु होए बल तने के गारब दिजय, जाम गुरु होए बल लख बाहें क्या कीजिए, कोई काम बिगाड़ ही नहीं सकता। ये गुरु बल हो जाए, गुरु करके आओगे, जिधर भी गुरु कर आओगे, इतों की सिक्ख्या ये है, सीखने वाली चीज ये है। जेड़े भी चल के जिस भी कारण चल के गुरु के दरबार से आए हो, उन्होंने कदमों को सैकड़े वाली सिजदा है। पर जिस दिन गुरु दे करके गुरु का आओगे, गुरु के प्यार करके केवल गुरु को मिलने की भावना लेके आओगे, वो भावना होएगी, फिर कामना विचार नहीं होगी। बथेरे कामना करके आओ, भावना ना लगाओ। तो भावना का प्रचार की है, बस ये मर्यादा गुरु ने सिखाई है। जिस दिन भावना करके आओगे, प्यार करके आओगे, हुण तुसीं आखोगे गुरु नाल संबंध जोड़ना चाहते हैं, किस तरह जुड़े? प्रभु नाल परमात्मा नाल संबंध जोड़ना चाहते हैं, किस करके जुड़े, किस नाल जुड़े? तो एक गल तो बड़ी प्रचलित है भी जी बोल बाणी है, ये जरिए संबंध जुड़ता है। लेकिन संबंध संसार नाल जोड़ना है तो फिर बोलबाणी के जरिए, अखरां के जरिए जुड़ेगा। संसार नाल बोली के जरिए जुड़ेगा। जिहड़ी लैंग्वेज मैं बोल रहा, वो लैंग्वेज उन्होंने आंधी हो गए, मेरा संबंध जुड़ जाए। मैं फारसी बोल रहा, वो अंग्रेजी बोल रहे, किस तरह संबंध जुड़े? नहीं जुड़े। मैं उर्दू बोल रहा, मैं पंजाबी बोल रहा, और वो अरबी बोल रहे, उन्होंने अरबी आती है, मैंने पंजाबी आती है, किस तरह संबंध जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। संबंध जुड़ेगा मैनू अरबी आती होवे, उन्होंने पंजाबी आती होवे, दोनों गल करिए, एक दूसरे का हाल पूछ लांगे, संबंध जुड़ जाए। यह है संसार की गल, बोल पानी के जरिए। ये संसार की बोली है, बोली के जरिए संबंध संसार नाल जुड़ता है, परिवार नाल जुड़ता है, समाज नाल जुड़ता है। लेकिन तुम कहो बोली के जरिए संबंध परमात्मा नाल जुड़ता है, तो परमात्मा की कोई बोली नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है परमात्मा की, एक भी नहीं है। ना वो पंजाबी बोलता है, ना उर्दू बोलता है, ना वो फारसी बोलता है, ना वो अरबी बोलता है, ना वो अंग्रेजी बोलता है, ना वो संस्कृत बोलता है। कोई भाषा नहीं है परमात्मा की, ऐसी कोई बोली नहीं है जिसमें बोली कहने हैं, लैंग्वेज कहने हैं। परमात्मा की कोई लैंग्वेज नहीं। तब संबंध नहीं जुड़ेगा। तो जब परमात्मा नाल संबंध जोड़िए तो गुरु ने की सिखाया है, जो गुरु ने सिखाया उसके मुताबिक चलेंगे। जब जो संसार सिखाया जाए, जो संसार दस रहा उसके मुताबिक चलेंगे, क्योंकि संसार को तो इतना ज्ञान है नहीं। तो गुरु को ज्ञान है ना, सिख गुरु दे है ना। तो गुरु महाराज पता की कहते हैं, महाराज कह रहे भाख्या भाव अपार। भाख्या बोली, परमात्मा की बोली ही है भाव, भावना, प्रेम। परमात्मा की बोली है प्रेम, परमात्मा की बोली है प्रेम। भाख्या
भाव अपार एक कोई प्रमाण लवांगा, एक गुरु नानक साहब का प्रमाण जपजी साहब की पहली बोल आख्या भाव अपार तुसी तेरी बोली में पाठ कर रहे हो। महाराज कह रहे हैं मुबारक कहाँ है जे ओदे पीछे भाव है, भावना है, प्रेम है। तुसी केड़ी बोली की बंदगी कर रहे हो, ओदे पीछे प्रेम है, भावना है, प्रमाण सबक जुड़ जाए, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। क्योंकि मैं उर्दू फारसी से बोल रहा हूं, परमात्मा की बोली नहीं है, नहीं जुड़ेगा सबक। मैं संस्कृत बोल रहा, नहीं जुड़ेगा सबक, किसी लैंग्वेज में नहीं जुड़ेगा। पर हाँ अगर मगर भावना है, भाव है, प्रेम है, वो बोली पावे उर्दू होवे, पावे फारसी होवे, पावे संस्कृत होवे, पावे पंजाबी होवे, कोई भी भाषा होवे, वो भाव समझता है, भावना समझता है, प्रेम को समझता है। प्रेम उसकी बोली है, प्रेम को समझता है, प्रेम की कदर करता है। सारी गुरबानी पढ़ के देख लो, सारी गुरबानी में चोरी यही है। मैं पाठ कर रहा, इस तरह का पाठ पता नहीं रोज करें, क्षमा करना, मैं माफी मांग लवा पहला। पर जे मेरे पाठ करने के पीछे प्रेम की खेड नहीं है तो मेरा पाठ करना भी कर्म कांड है, मेरा कीर्तन करना भी कर्म कांड है। जे प्रेम नहीं, भावना नहीं है तो सारी दुनिया गुरुद्वारियां से, मंदिर से, मस्जिदा में कर्मकांड कर रही, रोज कर रही, रोज कर रही, कर्मकांड की है, करते रहे। इसे कर्मकांड नूं गुरु ने आख्या पखंड। पखंड किसी गाल का नाम नहीं है, पखंड नाम की कोई गाल नहीं है, उसे भी गुरु ने आख्या पखंड। गुरु अर्जन साहब कहते कर्म धर्म अखंड जो दिशे तेन जम जागत की रूप। महाराज कह रहे हैं कर्म कर रहे हैं धार्मिक समझिए, पर महाराज कह रहे हैं पखंड कर रहे हैं। और पखंड का मतलब की है खंड खंड। जो जो मुख जो बोल रहे हैं वो मन में नहीं, और दिलो दिमाग कुछ नहीं, मन कुछ और चाहता है, मुंह कुछ और कहे। खंड मन की मनोत कुछ और है, मुख की मनोत कुछ और है, कर कुछ हो रहे हैं, चाह कुछ हो रहे हैं, चाहता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। किसी चीज का नाम है पखंड। पखंड कोई गाल का नाम नहीं। इसलिए महाराज कह रहे हैं इसको कहना कर्म धार्मिक कर रहे हैं, पर मन कुछ हो रहा है। कर्म धर्म पखंड जो दिश है, दम जागृति लूट है, जागृति दम लुट लेते हैं तो कबूल नहीं होया, प्रमाण नहीं होया। प्रमाण देता होना सी जो मैं कर रहा हूं तो मेरा मन हाजिर होना चाहिए। और मन हाजिर ता होएगा, मन प्रभावित हाजिर ता होएगा जब मन उसको प्रभावित हो। तो मैं करना नहीं तो मन रुकता नहीं है। जिस चीज तू मन प्रभावित नहीं है उस नाल मन प्रेम नहीं करता, प्रेम नहीं करेगा। मन किस नाल प्रेम करेगा? जिसको प्रभावित होएगा। जिसको प्रभावित होएगा मन उस नाल प्रेम करेगा। जिस नाल मन प्रेम करेगा उसकी मन करेगा, और जिसकी मन करेगा बस वही कर्म प्रमाण, वही कर्म कबूल। क्योंकि मन वही चाहता है और एक कर्म भी वही कर रहे हैं। एक सुर हो गया, करनी और कथनी और मननी, ये सब चीज़ें एक हो गया, एक सुर हो गया। परमात्मा में प्रमाण। महाराज कहने बंदगी है, ये भक्ति है, ये सिमरन है। और ऐसा थोड़े से समय वास्ते भी अगर कोई कर ले, तब गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज कहते एक चित्त जहे एक छैन ध्यायो काल मास के बीच ना। और जन्म मरण चक्कर तो निकल गया, हर बंधन तो छुट गया। मेरे पाठ करने के पीछे
प्रेम चाहिए। प्रेम तां पैदा होएगा, मेरा मन पहला प्रभावित होना चाहिए, उसकी मंग मेरे मन में होनी चाहिए। मन मंग उदों करता जो मन में प्रेम होता है। तो सतगुरु कहते हैं प्रेम की खेड पहली गल तो पाठ कर तू, कीर्तन कर तू, सेवा कर तू, जो कुछ भी कर, जिसनों भी धार्मिक कर्म तू नाम दे रहे हैं कर, पर वो प्रेम की खेड एक सुर होनी चाहिए है। महाराज कह रहे हैं ये प्रेम वाली जी बोली है परमात्मा को समझ आती है, इस करके परमात्मा के नाल संबंध जुड़ जाएगा और जुड़ गया एक चिन्ह वास्ते भी जुड़ गया। सतगुरु कहते जन्मा जन्मा में बंधन खत्म। ऐसा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते सारी जिंदगी सतगुरु ने इसी चीज का प्रचार किया है। गुरु तेग बहादुर साहब रे मन राम से कर प्रीत, मननू कह रहे हैं सरवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, कना नाल प्रेम नाल गीत सुन, रसना नाल प्रेम नाल गीत गा, गोविंद दे गीत गा और प्रेम नाल साथ संगत में अगर तू उस मर्यादा का तामी हो जाए तो महाराज कह रहे रब तेरे नाल जोड़नी है। और केवा करना जे रोज पाठ करता है, कितने कितने कर लेता है। सतगुरु कहते हैं मन शामिल नहीं है, प्रेम की खेड नहीं है। सतगुरु कहते हैं रब का मिलना तो बहुत दूर, नेड़े भी नहीं आए, नेड़े भी नहीं आएगा, मिलना तो बहुत दूर की गल। तू गिनदा फिर जिन्हें पाठ करने में। सतगुरु जी कह रहे हैं ताकि मर्यादा बंदगी करन दी, भगती करन दी, साध संगत करन दी, नाम जपन दी, प्रभु के गीत गाने दी मर्यादा गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सानू इस शब्द के जरिए सिखा रहे हैं। हुण गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज के जीवन के उपर थोड़ी जी दृष्टि लैके जावांगे, इतों असीं ज्ञान लवांगे कि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज सतगुरु का जीवन बड़ा महान है। इतना महान है कि कवि सेनापति कहते हैं प्रगट भये गुरु तेग बहादुर, सगल श्रेष्ठ पर ढाकी चादर। बहुत बड़ी गल है, बहुत बड़ी गल है। दुनिया के लोग इतना तक ये गल कहते हैं गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ना, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर तो हिंदुस्तान तक सहमत नहीं है। उन्होंने चादर किने ढकी है जो इंग्लैंड रह रहे हैं, उन्होंने चादर किने ढकी है जो अमेरिका रह रहे हैं, उन्होंने पत किने ढकी है जो कैनेडा रह रहे हैं। उन्होंने जब किसने बचाई है वो भी गुरु के सिख ने, वो भी गुरु के प्यारे ने। तो सैना कवि बड़े कमाल की गल कह रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहब का हजूरी कवि है। वो कहना प्रगट भय गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पर ढाकी चादर, या गुरु तेग बहादुर धर्म की चादर। गल समझनी चाहिए, पर तुम कह रहे हो हिंदी की चादर, तुम तो हदबंदी कर दी, तुम तो बहुत छोटा कर दिता गुरु तेग बहादुर साहब ने। गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे हैं धर्म की चादर, वाकई धर्म की चादर। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का पावन प्रकाश 1 अप्रैल 1621 गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के गृह माता नानकी जी के पवित्र उदर तो श्री अमृतसर साहिब विखे गुरु के महल उस पावन स्थान से होया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के सब कुछ छोटे पुत्र हैं। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दी 3 पत्नियां सन, आप जी को पता है जो इतिहास के जरिए। माता नानकी जी, माता नानकी जी उन्होंने उदर को गुरु तेग बहादुर साहब ने प्रकाश पाए। 2 पुत्रा ने जन्म दिता माता पालकी माता नानकी जी के उदर को। एक सन बाबा अटल राय जी, तो गुरु तेग बहादुर साहब के बड़े भरा ने, 2 साल बड़े से बाबा अटल राय जी। जो असीं अमृतसर जाने बाबा अटल गुरुद्वारा साहब देखते हैं, ये 2 साल बड़े से गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने प्रकाश तारिया इतिहास के में 9 साल तक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अमृतसर पिताजी के नाम ही रहे। अमृतसर दी गलियां से दोनों भराते थे। बड़े भरा भी सी बाबा गुरदित्ता जी, सब तो बड़े सी गुरु बाबा गुरदित्ता जी, दूसरे सी सूरजमल जी, तीसरे सी अनी राय जी, चौथे सी बाबा अटल राय जी,
ये पंजवें ने गुरु तेग बहादुर साहब की बड़ी बड़ी भैन है वीरो जी, भैन वीरो सब तो बड़ी। ये बड़ी भैन तुहानूं पता है छोटे भरा नूं कितना प्यार करती, ये भैन समझ सकती इस गल। भैन वीरो बहुत प्यार करती सी दोनों वीरों को, बाबा अटल राय नूं क्योंकि दोनों छोटे सन, तो गुरु तेग बहादुर साहब नूं बड़ा प्यार करती। जदों गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश होया ना सतसंग, उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज श्री हरमंदर साहब के अमृत वेले श्री आस्था जी की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे थे। ध्यान देना, उस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हरमंदर साहब दरबार साहब श्री आस्था जी की वार का कीर्तन श्रवण कर रहे सन। श्री आस्था जी की वार के कीर्तन का भोग पाया तो सिखा सेवकों ने आके सतगुरु को खबर दी, महाराज आप जी के घर साहिबजादे का जन्म होया। उतों ही गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सीधे गुरु के महलों में गए। गुरु का महल उत्थे गुरु साहब का रिहायश होंदी सी, उत्थे पहुंचे तो जाके मुखड़ा तकिया, प्यार किया और असीस दी कि ए साडा पुत्र बहुत बड़ा काम करे, बहुत बड़ी जिम्मेवारी लेके आया है निभाए और नाम रख दो। हम इतिहासकार अपने अपने ढंग से इतिहास को बयान करते हैं। नाम गुरु हरगोबिंद साहब ने रखे है तेग बहादुर। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गुरु महाराज ने नाम रखा सी तेग मल, लेकिन तेग बहादुर नाम बाद में रखे गए। चलो मनते रखा तो गया ना, पर रखा गुरु हरगोबिंद साहब महाराज एक साडा पुत्र तेग का धनी बनेगा और बहुत बड़े कार्य करेगा, बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाएगा। क्योंकि होण हालता जी है वो घूरे तो ही चमक पैंदी है पर वेखण वालियां अखां चाहिए ने। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सीसां दित्तियां, बधाइयां सतगुरु को मिल रही हैं और प्यार बहुत करते हैं। सब तो छोटा पुत्र वैसे ही हर गृहस्थी माँ बाप छोटे वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा निशावर है वो वास्ते। हालांकि सारे पुत्र प्यारे होंगे ने और जो गोद का सब तो छोटा है वो ज़्यादा लाडला होंगे, बड़ा प्यार करते सब। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की उम्र उस वेले 26 साल की थी जो पंजवा पुत्र पैदा हुआ। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की उम्र 26 साल की थी उस वेले, यंग अवस्था रही सतगुरु। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बाबा अटल राय जी दो इकट्ठे खेलते थे। 2 साल बड़े सी बाबा अटल राय, गलियां खेडते सी, जवाकों नाल बच्चों नाल रल मिल के खेलते सी। गुरु पुत्र ने बख्शिश का है, ताकत का है, कला का है। रोज बाणी सुनते हैं बचपन को ही, गुरबाणी का प्रभाव है। जेडे माँ बाप नितनेम करदे होया, बाणी पढ़दे होया, बाणी जपदे होया, सिमरन करदे होया, बंदगी करदे होया संतान को जन्म देन, और संतान क्यों जी होगी वही प्रभाव वही छाप संतान में होती है। तो जन्म लेंदे सारी बाणी करना पैनी शुरू हो जाए। जिवें गुरु हरगोबिंद साहब वाला बंदगी करते सी, बाणी पढ़ते सी, सिमरन करते सी, एवं गुरु तेग बहादुर साहब महाराज पिताजी वांग टोकना मार के 4 साल की उम्र थी, टोकना मार के पिताजी वांग समाधि लगान लग जाते उन्होंने बचपन का। और त्यागी सुभाव के मालक, बड़े गंभीर हृदय के मालक और बहुत ही शांतमयी सुभाव के मालक गुरु तेग बहादुर साहब महाराज। मुक्ति गल बचपन या खेडा भी खेडे और एक ऐसी घटना भी वापरी भी खेडदे खेडदे रात हो गई तो रात को अपने घरों चले गए तो मीटी रह गई मोहन बच्चे के सिर। बाबा अटल राय कहने लगे कल सवेरे तू आ खेल शुरू करांगे, मोहन ही मिट्टी देगा। पकड़ा पकड़ानी खेडते थे, टूटी खेडते थे, मोहन टाइम नाल आ जाए मिट्टी तेरे सिर। अगले दिन जो दोनों भरा पहुंच गए, होर बालक भी पहुंच गए खेडन वास्ते, मोहन आया नहीं। राती सप डस गया, उसनों मौत हो गई। तो बाबा अटल राय जी कहेंगे चल चलिए उसके घर लैन चलिए, मिट्टी देने का वारी देने का मारा नहीं आया। घर जाके की देखते हैं घर से रोड पिया हुआ है, माँ प्यो रो रहे हैं, बुला रहे, इनू तो सप डस गया मर गया। तो बाबा अटल राय ने खूंडी गल पा के कहना चल मिट्टी देने का मारा चुप के बैठा होया है, उठ के खड़ा हो, चल खड़ी वाली
खिंच के खड़ा कर दिता, जिंदा हो गया। हुण गला रब दी, नेत रब दी, बचन है, बस मुख तो बचन निकल गया। उठ के खड़ा हो, चल वारी दे, बचन दे नाल, बचन दे बनी। गुरु के पुत्र ने बचपन तो ट्रेन करते हैं, बारी पढ़ते हैं, बड़ा पता खड़ा हो गया। मोहन लै गए, जाके वारी लिखी अपनी, खेड खेडे, खेड के जो घर गए तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बुला लें, इधर आ जा पुत्र, एक ही तारा किया है, तू रब का शरीक हो गया है। क्यों? रब जिसनों मारना चाहता उसे मारता है, वो कोई वैरी नहीं है लोगों का। जिसनों मारना चाहता है उन्होंने मारता है। रब मार रहा तू जवा रहे हैं, ऐसे कल जो मरेगा फिर जाके रख जाएंगे, लास्ट की भी जिंदा करेगा। गुरु अर्जन साहब मार्केट नहीं बैठा, और एक म्यान में दो पाना नहीं रह सकिया। यह जरा जीवन को मोहन को बख्शे, यही थां से अपना जीवन अपने प्राण देने पे, नहीं तो असं देने हैं। मत्था टेकिया, हाथ जोड़ के मत्था टेकिया, चदर चुकी, विछा के जाके सुरत जोड़ी, परमात्मा नाल बंदगी से जुड़ गए, समाधि अस्थित होई, अपने प्राण त्याग दिते। ये वो जगह जिथे बाबा अटल राय गुरुद्वारा बने, इस स्थान में प्राण त्याग दिते, ऐसे ही इन्हों का संस्कार किया गया। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने शिक्षा पता की रखी, कह लगे इत्थे बाबा अटल राय 9 साल में कहते 9 मंजिला इमारत खड़ी कर दो इतनी उच्ची, ताकि दुनिया के लोगों ने पता चल जाए कि गुरु घर के चीज मंजूर नहीं है, रब का शरीका मंजूर नहीं है। अज तो बाद दूसरा कोई एक भुल फिर दोबारे ना करे। तो बाबा अटल राय के नाम नाल बाबा अटल वो 9 मंजिला इमारत उत्थे अज भी मौजूद है, तुसीं दर्शन करने जाओ, उत्थे ही उन्होंने अंगीठा बढ़िया संस्कार किया। 2 साल बाद गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उतों रवाना होंगे हैं, क्योंकि युद्धा जंगा का समा सी, 3 युद्ध पहला हो चुके सी। अमृतसर भी लास्ट युद्ध होया, उस तो बाद सतगुरु जी करतारपुर चले गए। करतारपुर उत्थे जलंधर के कोल, उत्थे सतगुरु जी ने कुछ समा अपना रिहास रखी, ते उत्थे फिर बीबी वीरो का विआह करने की पूरी तैयारी सी। बीबी वीरो का विआह करने की तैयारी सी, ते सतगुरु कह लगे भी करतारपुर जाके उत्थे इन्हां दा नानका भी नेड़े है, ते साडे नानके भी नेड़े ने, ते उत्थे जाके इन्हां दा बीबी वीरो का विआह कर। बीबी वीरो के विआह की तैयारी, तो जो विआह की तैयारी कर रहे सन, तो बरात ढुकाऊ भी आ रही सी, तो जालिम राज को पता चलिया। वो 2-3 जरनैलों ने मिल के सलाह कर ली कि गुरु की पुत्री का विआह है, अचानक हमला करांगे, आप हरा देंगे। गुरु तो अपने कामों का राह लग्या है। गुरु साहब को पता चल गया कि फौज दरिया लंघ के आ चुकी है और हमले करने की तैयारी पे पूरा। कि महाराज सूइया ने खबर दे दी। सतगुरु जी ने सिखा आख्या भी मोर्चाबंदी कर लो, तो सुनिया भेज दिता बरात को कि बरात का जो टुका है वो इतने नहीं, वो बरात का टुका भाई लंगा के घर होएगा, तो सारा इंतजाम भाई लंगा के घर किया जाएगा। गुरु हरगोबिंद साहब के बड़े अनंत सेवक सन भाई लंगा, और घरों भी अमीर सन बड़े, और बाबा बुढ़ा जी के रिश्तेदारी तो रिश्ता तो सन। भाई लंगा के घर चबाल पिंड का नाम है चबाल पिंड बीबी वीरो का नमस्कार का प्रोग्राम, बरात में उधर का राह दे दो तो उत्थे टुकाऊ कर। इतने करतारपुर घमासान युद्ध होया। इस युद्ध में गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने तेग वगाई, वो तेग चलाई, तो जो शस्त्र विद्या गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने आप ही सिखवाई, जो तेग चलाई ये युद्ध जित लिया। यह चौथा युद्ध से गुरु हरगोबिंद साहब महाराज का टांग मारिया सतगुरु ने लगी, और चारे वाली हमला किया तो मुकाबला किया सतगुरु ने, किसी ने चढ़ाई नहीं की। ये युद्ध जित लिया।
तो गुरु तेग बहादुर साहब ने शाबाशी दी। तो उत्थे फिर महाराज ने आख्या तेरा नाम तेगमल, लेकिन तू तो तेग का तो नहीं है, तेरा नाम तो तेग बहादुर होना चाहिए। फिर इतने सतगुरु ने असीस दी कि तू तेग का बहादुर है, तेग का तो नहीं है, तेरा नाम तेग बहादुर है। प्यार दिता। उस वेले 11 साल की उम्र गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की विआह हो चुका सी। 11 साल की उम्र विआह हो गया सी सतगुरु का माता गुजरी जी के नाम। गुरु हरगोबिंद साहब के बड़े अनंत सेवक सी श्री रामचंद्र जी खत्री, उन्होंने पुत्री के नाल माता गुजरी जी के नाल अपनी का विआह हो गया। ये युद्ध गुरु तेग बहादुर साहब के सहुरे परिवार ने भी देखा तेग की बहादुरी। गुरु साहब बड़ा प्रसन्न हो गए तो फिर वरदान देने। फिर कहते हैं हुण तुसीं अपने नानके पिंड चले जाओ, उत्थे जाके अपने आने वाले समय की तैयारी करो। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज माता गुजर कौर जी के नाल माता अपनी मां नानकी जी तिने ही उतों रवाना होंदे ने। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्होंने गुरबाणी की पोथी एक रुमाल के लपेट के देंदे ने और उतों रवाना होंदे ने। बाबा बकाला माता नानकी जी का पेका घर से, गुरु तेग बहादुर साहब का नानकिया का घर से। इस नानकिया के घर जाके फिर निवास किया, बड़े लंबे समय तक साधना की। हुण गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का प्रकाश से 1621 होया कि 1634 गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का आनंद कारज हो गया। तो 1634 सतगुरु बाबा बकाले चले गए। 1634 युद्ध जितया गया तो बकाले में निवासी ने 34 को लैके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज 1665 तक बाबा बकाले में रहे। और एक करतार सिंह जी MA उन्होंने सिख इतिहास लिखा जिहदे कुछ समय हो गए भी 22 साल रहे हैं। सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाने वाले जो एक पुस्तक लिख रहे हैं जीवनी गुरु साहब जी, वो बेटा नाम दे रहे हैं भी 34 सतगुरु जी उत्थे गए तो 65 तक उत्थे रहे। 1664 गुरु हरकृष्ण साहब महाराज दिल्ली में ज्योति जोत समाए, उदो बचन करके बाबा बसे ग्राम बकाले। हुण बाबा का मतलब दादा। हुण देखो मैं एक होर बेनती तुहानूं करन लग्या, सारे अजकल बाबा कहने लगे ने, सानूं भी बाबा कहने लगे ने कि बाबा किहड़ी गल तूं आसी सानूं दसो क्यों आ बाबा। और मैं जो पंजाब सी ना, पंजाब अंमृतसर रहते सी, जो स्टडी कर रहे सी, मैं 80 की गल कर रहा, 80 81 82 की गल कर रहा तो सानूं सारे बाबा जी कहते हैं, हजे दाढ़ी भी पूरी नहीं आई तो बाबा जी कह रहे। ये बाबा शब्द प्रसिद्ध है, इसमें बाबा बकाले क्यों हो गया। इस तो पहला बाबा शब्द नहीं, बाबा दादे को कहते थे, जब गुरुद्वारे के भाइयों ने बाबा कहना शुरू कर देता। उस बाद फिर ऐसे ऐसे सब बाबे निकले जिन्होंने धर्म के नाम को धुंधला करके रख दिता। ऐसे ऐसे बाबे पैदा हो गए। ये बाबे शब्द ने इतना नुकसान किया है धर्म का, और इसमें एक कूड़ सी, शब्द ही कूड़ सी भी जो नहीं है बाबा उन्होंने कह रहे थे बाबा पोत्या मर गए उन्होंने बाबा कह रहे थे। शब्द कूड़ है ना, कूड़ बोल रहे ना तुम। बाबे वर्गे ने बाबा कह दो, चलो मेरे दादे वर्गा में कह देना बाबा, लेकिन पोते वर्गे में तुम बाबा कह रहे हो तो कूड़ बोल रहे हो। ठीक है, बाबा शब्द प्रसिद्ध किस तरह होया ये गल साझी करना तुहाडे नाल। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज का बाबा बसे ग्राम बकाले, गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हरकृष्ण साहब के बाबा लगते हैं, दादा लगते हैं, भतीजे के पुत्र ने। गुरु हरराय साहब भतीजा है गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का, भतीजे के पुत्र ने गुरु हरकृष्ण साहब महाराज पोते लगे। दादा कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, तो रिश्ते तो सही जा रहे हैं। उसे 22 नकली सोडी गुरु बन के बैठ गए। और जितने भी सोडी पुत्र सी गुरु बन के बैठे सारे बाबे हो गए। इतों बाबा शब्द प्रसिद्ध हो गया। सोडी बाबा, ये भी सोडी बाबा, वो भी सोडी बाबा, सारे गुरु बाबे बन गए। इस बाबे शब्द ने ऐसा भुलेखा पाया, 22 बाबे बन गए, गुरु बन के बैठ गए। हुण उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब ने बाबा गुरु तेग बहादुर साहब को आख्या सी
उस बाबा शब्द ने ऐसा भुलेखा पाया, 22 नकली गुरु बन के बैठ गए इस बाबे शब्द की छतरी थले। ये बाबे शब्द ने इन्हें नुकसान किया, पर गुरु फिर भी निखेड़ा करता है। 1 साल लग गया था, संगत सारी असमंजस में रही भी कोई सच्चा गुरु कौन है, भी किसनों गुरु मनीए। पहला गुरु नानक साहब गुरु अंगद साहब को बना गए थे, गुरु अंगद साहब गुरु अमरदास साहब को बना गए थे, लेकिन उन्होंने असली गुरु कितने है, किसनों मनीए। मनो मन सारे अरदासा कर रहे थे, जो सच्चा गुरु है प्रगट होवे, सच्चा गुरु है प्रगट होवे, सारे अरदासा कर रहे थे। मक्खन शाह लबानी का जहाज डुब रहा सी, व्यापारी सी बहुत बड़ा, तो जो जहाज डुब रहा सी उन्हें मन से अरदास की, गुरु नानक की गद्दी को ध्याया, उसने 9वें गुरु की चरणों से अरदास की। जो भी 9वां गुरु 9वां या नशीन गुरु नानक का है, गुरु नानक की गद्दी का वारिस, वो चरणों से अरदास करना, मेरा डुबदा जहाज बचावे, दसवंत की 500 मोहर भेटा करा। ललित पल्ला पा के अरदास की, वो सिख का डुबदा जहाज बन्ने लाया। जो जहाज बन्ने लग्या तो समान डुबन तो बच गया, तो खुशी खुशी भी 500 मोहरा लेके आया। ये बड़ा रौला पिया उन्होंने दिनों से, मेला भी लगता सी बकाले में, तो खुशी खुशी वो लैके 500 मोहरा आया। आगे की देखता 22 नकली गुरु बाबे बैठे ने, सारे बाबे, वीरमल भी बाबा, दूजे भी बाबे, और की करे। व्योत बनाई 2-2 मोहरा रख के मत्था टेकता चला गया, तो मन से अरदास की जेड़ा सच्चा गुरु मेरा वचन होया है, 500 मोहर का वचन होया है, वो सच्चा गुरु होगा जेड़ा मैंने 500 मोहर का कीते हुए वचन को चेते कराएगा कि सिखा तू 500 मोहर भेटा करने का वचन किया है गुरु के नाल, ते वो वचन जो याद कराएगा मैंने, वो सच्चा गुरु होगा। मेरी दिल की जानता वो 2-2 मोहर रखता गया, और कोई बोले नहीं। पूछा होर भी कोई इतने है सोडी गुरु, किसी ने आख्या कि सोडिया का पुत्र होर भी है, वो भोले भी रहता है, ज्यादातर बाहर नहीं निकलता, बंदगी भी रहती। अच्छा, उत्थे चले गए, दरवाजा खड़काया, माता गुजर को बुआ ने कोल आना, कहना तो गलबात ही नहीं करते बहुती किसी ना, वो नाम सुन मगल रहे थे। उन्हें वास्ता पाया गुरु का, कह लगे मैं उन्होंने बुलावगा नहीं, डिस्टर्ब नहीं करांगा, मैं सिर्फ नमस्कार करके मैं चला जाऊँ। इस शरत से माता गुजर कौर ने दरवाजा खोले। जब अंदर गए, जाके देखा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, मत्था टेकिया, नमस्कार की, पिछे तुर पिया। जब भी पिछे मुड़िया, सतगुरु ने आवाज मारी, सिखा गुरु ने वचन 500 मोहर का किया, 2 रख के तुर चले, तो गुरु नाल भी धोखा। भाई खुशी की हद ना रही, कोठे चढ़ के पल्ला फेरिया, तो रोला पा देता, गुरु ला दो रहे, गुरु ला दो रहे। सारी सिख संगत उसने इकट्ठी की उत्थे, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं जिवें इतिहासकार लिखते हैं, इशनान करा के गद्दी दे सुशोभित किया। जो 1 साल पहला तो सिख 5 पैसे के नारियल जो गुरु हरकिशन साहब महाराज ने दिल्ली में ऊपर है 3 बारी घुमा के और आख्या सी बाबा बसे खाम बकाले सिखा सौंपिया सी, वो लैके घूम रहा सी, सच्चा गुरु प्रगट होवे तो मैं ये गुरता गद्दी ओनू बख्शिश करा पहुँचाऊँ। वो भी नारियल लेके आ गया, इतिहासकार कहना है। फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने 9वां गुरु प्रगट किया गया, और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फिर पहुँचाले पाते हैं श्री दरबार साहब के दर्शनों वास्ते। मुकट शाह लबाना जी के नाल और सिख संगतां के नाल जदों दरबार साहब पहुंचे तो पता चल गया पुजारियों कि गुरु का पुत्र आ रहा है, आके फिर कब्जा कर लेगा दरबार साहब से। वो पहले ही दरवाजे बंद करके दौड़ गए। गुरु साहब ने इशनान किया, तो उत्थे बड़ी देर तक वेट करते रहे भी आन दरवाजा खोलन के अंदर दर्शन करिए, पर वो नहीं आया। वो खड़ा जिसे खड़ा साहब गुरुद्वारा अजकल मौजूद है नाल ही, श्री अकाल तख्त साहब के नाल ही, उत्थे महाराज बैठ के वेट करते रहे बड़ी देर, पर नहीं आए। पर सतगुरु ने फिर उदों फारू नमस्कार करके पिंड बल्ले वाल चाले पाए। उत्थे पिंड बल्ले वाल गए, एक माई ने बड़ी सेवा की थी, सिख संगतां ने सेवा की थी। बाद में जो मुसलमानों ने आके गुरुद्वारा खोलिया, गुरु का दरबार साहब खोलिया,
फिर भाई मक्खन साहब लबाने ने भी ताड़ना की। उन्होंने सारे सेवादारों लैके गुरु साहब को पहुंचे और गुरु साहब ने फिर उन्होंने कहा कि 34 साल हो गए तुहानू ये पूजा का तान खाने, इसने थोड़ी मत मारी होती है, कृष्णा का जाल बिछाया हुआ है, तो असी कोई कब्जा करना आए थे दरबार साहब से, इसने नमस्कार करने से मत्था टेकना मालिक नूं, ते तुसी लालच बस होके ऐसी गलती अवज्ञा की है। तो उत्थे ही जो शब्द है अंबर सरीए अंतर सरीए, उत्थे ही ये शब्द उन्होंने मिलया। तो गुरु साहब उसको फिर वापसी बाबा बकाले गए। बाबा बकाले तो फिर जब करतारपुर वाल गए, करतारपुर मन ने कब्जा किया होया सी, फिर वो भी गुरु साहब की विरोध करने लग गए। उतो भी सतगुरु मेरे के कीरतपुर साहब चले गए। सन 1665 में कीरतपुर साहब पहुंच के गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने इतों पिंड माखोवाल की जमीन राजा दीपचंद तो मुल खरीदी, इत्थे पिंड आनंदपुर साहब इत्थे सतगुरु ने वसाया। आनंदपुर ये वसा के ते सतगुरु जी कुछ समय इत्थे रहे। फिर मंजिल दर मंजिल सतगुरु जी रवाना हो गए पटना साहब वाल। जब पटना साहब पहुंचे उदों गुरु तेग बहादुर साहब के गृह विखे संतान पैदा होने वाली गुरु गोबिंद सिंह साहब का प्रकाश होने वाला सी, कुछ ही समा सी बाकी। ऐसे जैता हलवाई ਉਹਦੇ कारण बड़ा श्रद्धालु से गुरु घर का, बहुत बंदगी वाला पुरुष सी। वो गुरु नानक साहब की बख्शिश उन्होंने प्राप्त हो रही थी। पटने पहला गुरु नानक साहब गए थे, पहली धर्मशाला गुरु नानक ने उसे खोली सी। ਉਹਦੇ खानदान में कोई जैता हलवाई ਉਹਦੇ घर परिवार छड़िया। मामा कृपाल चंद जी देख रेख करने वास्ते होर से संगतां गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्थों रवाना हो गए। उत्तरी आसाम वाल ढाके पहुंचे, ढाके भी पहुंचते रहे, फिर उत्तरी आसाम वालों उधर चले गए। उत्थे जाके ढाके जो गुरु साहब काफ़ी देर उत्थे रहा, इलाके प्रचार करते रहे सत्संगत। उत्थे राजा रतन राय, राजा राम राय, राजा जय सिंह गुरुद्वारा बंगला साहब राजा जय सिंह का बंगला सी है, इसका पुत्र जिसकी ड्यूटी औरंगजेब ने लगाई, जिस बगावत की बो आती सी उसनों उत्तरी आसाम के बॉर्डर से भेज देता, वापस नहीं सी मुड़ता, क्योंकि उत्थों के लोग जंतर मंतर बड़े करते थे, जोड़ा भी फौज लेके जाते मार देते थे। तो राजा राम राय ने उत्थे भेजा। तो वो गुरु घर के श्रद्धालु सी, क्योंकि गुरु हरकृष्ण साहब महाराज के श्रद्धालु सी परिवार। गुरु तेग बहादुर साहब को मिलया तो बेनती की, महाराज मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। उत्थे फिर गुरु तेग बहादुर साहब ने उसकी मदद की। उन्होंने मूल मंत्र का जाप सतगुरु ने बख्शिया, सारी फौज को मूल मंत्र का जाप कराओ, ताकि जिन्हें मर्जी जंतर मंत्र कर लैन, जिन्होंने मूल मंत्र का जाप आंदा कोई मंत्र वो ऊपर नहीं चल सकता, सारे मंत्र फेल हो जाएंगे। सतगुरु ने मूल मंत्र का जाप एक ओंकार को लैके गुर प्रसाद तक सतगुरु ने सारे को जाप करवाया। उत्थे फिर गुरुदेव पातशाह जो युद्ध होने लग गया तो नुकसान तो काफ़ी होया, पर फिर उस बाद गुरु साहब ने बड़ी विਉਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ राजा सी चक्कर ध्वज, उस राजे नाल सुलह करने वास्ते दोनों राजियां की सुलह करवाई और युद्ध रोकया गया। वो राजा ते रानी औलाद उन्होंने है नहीं सी, ते बड़े प्रभावित होए गुरु साहब के जीवन तो उपदेश तो, ते उन्होंने सुलह करके हदबंदी कर ली। इतन तक का राज तुहाडा, इतन तक का साडा, ते लड़ाई खत्म। तो मामा के पुत बच गए। तो गुरु साहब ने असीस बख्शी। रानी ने आख्या भी बड़े महापुरुष वड्डे लगते हैं, असीस ले लीजिए ना, कोई शायद वरदान दे दें तो साढ़े घर भी संतान पैदा हो जाए। उन्होंने जो बेनती की तन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहते ठीक है, असीं अरदास करते हैं, गुरु नानक के घर किसी चीज़ की कमी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने असीस बख्शी। जदों असीं पंथ प्रकाश पढ़ते हैं या गुरु इतिहास पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ अंदर ਜਾਂ सूरज प्रकाश ग्रंथ पढ़ते हैं, ਉਹਦੇ अंदर लिखा मिलता है कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने पुत्र होने की अरदास की। उस
राजे के घर पुत्र का जन्म होया, उसका नाम रखेगा रतन राय। रतन राय सुच्चे मोतियां की मुंदरी गुरु साहब ने हाथ च पाई थी। जिवें सतगुरु ने असीस दसी, उन्हें कहा कि पैदा पुत्र होया तो निशानी की होएगी। सतगुरु ने आख्या कि मस्तक के उपर मुंदरी की निशानी होगी। कहते जो राजा रतन राय पैदा होया, वो मस्तक से मुंदरी की निशानी निशान पिया होया सी, ते वो गुरु साहब के निशानी श्रद्धालु हो गए। वो रतन राय फिर राजा चक्कर ध्वज की मौत हो गई थी। रतन राय ओदी पत्नी, रतन राय की मां राजा चक्कर ध्वज की पत्नी, वो फिर मां पुत दोनों गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज को मिलने वास्ते अनंदपुर साहब आए। उस वक्त तक गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज की शहादत हो गई। अनंदपुर साहब लेके बड़े कीमती प्रसादी हाथी राजा रतन राय लेके आए, जिसकी पूंछ को लैके सुन तक चिट्टी धारी थी। प्रसादी हाथी गुरु साहब को चोर चलता, कालकला शस्त्र और चांदी की बड़ी चंदन की चौकी और कनात बहुत ही सुंदर हीरे द्वाराता नाल जड़ी हुई कनात, बहुत सारी कीमतियां भेटावां को लैके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के चरणों में न्याय के कर दी। सतसंगत गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उत्तरी आसाम को प्रचार करके जो वापस मुड़े, कुछ देर तक पटने रुके। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का प्रकाश हो चुका सी 22 दिसंबर 1666 ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फिर अनंदपुर साहब आके पूरा नगर वसाया, तो सारे किले बनवाए, तो पूरी तैयारी करवाई, तो फिर पटने को अपना परिवार को इतने बुला लिया। फिर इतने अनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज बड़े आले दुआले गुरमत का प्रचार करते रहे। जिथे भी लोड़ समझते सी सतगुरु से पहुंच जाते सी। इधरों औरंगजेब ने बहुत ही जुल्म मचाया हुआ सी कि केवल देश के अंदर एक कोई राज रहेगा, मोहम्मदनी राज, मुस्लिम राज रहेगा, अल्लाहू अकबर रहेगा, दूसरे सारे जाते सारे धर्म जोड़े ने वो खत्म कर देते जाएंगे। उन्होंने जोर जुल्म बढ़ा दिता, हिंदुओं के उपर सख्ती बढ़ा दी, उन्होंने धर्म यात्रावां रोक दित्तियां, अलग अलग ढंग के टैक्स लगाने शुरू कर दिते, जिहड़े नौकरियां भी सुबाह कर दिते, तो होर दिहाड़ीदारां नूं होर कष्ट देने शुरू कर दिते, परेशान करना शुरू कर दिता। जबरन उन्होंने जनेऊ उठा के उन्होंने मुसलमान बनाना शुरू कर दिता। वो सारे लोग शक्ति के कारण करके कई तो वैसे धर्म छड़ गए, कई जबरन हटाया गया। कश्मीर के इलाके में बहुत ज़्यादा विद्वान और ज्ञानवान पंडित जोड़े रहते सी, इन्होंने सोचा भी इन्हों अगर असी मुसलमान बना लाँगे तो बाकी लोग इन्होंने पिछे आपे बन जाएंगे। जो उत्थे सारे कश्मीर के पंडित इकट्ठे होए, अमरनाथ मंदिर उन्होंने इकट्ठे होकर मीटिंग की, तो उतों के राजे ने उन्होंने नवाब को आख्या कि सानू 6 महीने का समा दो, तो असी 6 महीने विचार करके तो अपने आप ही असी मुसलमान बन जावांगे। उन्हें 6 महीने का समा दे दिता। 6 महीने तक इन्होंने अपने बड़े जतन किए, बड़े हवन किए, बड़ी पूजा की, बड़े देव देवता पुकारिया, अपने रब को याद किया, अपने अपने ढंग से सब कुछ पौड़िया नहीं पौड़ी करने लई। फिर अमरनाथ में जो मीटिंग हुई, इन्होंने मीटिंग में यह मता पास किया कि गुरु नानक की गद्दी में आया गुरु तेग बहादुर साहब की शरण में चलिया जाए, ताकि गुरु तेग बहादुर साहब जी सारे धर्म की रक्षा कर सकते हैं। कृपा राम पंडित के जथे के 500 पंडितों का जथा अनंदपुर साहब पहुंचा। गुरु तेग बहादुर साहब के दरबार में आके बेनती की, महाराज सारे धर्म की रक्षा करो। तो गुरु साहब बड़ी गहराई नाल विचार कर रहे सन। बालक गोबिंद राय जी खेलते खेलते जो दरबार च आए, फिर उन्होंने आख्या महाराज ये उदास क्यों ने और तुम इतनी गहरी सोच की सोच रहे हो। तब गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख्या से इन्होंने धर्म को खतरा है, जबरन इन्होंने जनेऊ उतार के जुल्म किया जा रहा है, धर्म मिटाया जा रहा है और ये धर्म की रक्षा वास्ते आए हैं, तो महाराज फिर किस तरह इन्हों का धर्म मिटाया जा सकता है। तब गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा कोई महापुरुष अपना बलिदान दे दे, शीश कुर्बान कर दे, तो इस जुल्म को ठल पै सकती है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने आख्या महाराज अज के युग में आप तो बड़ा होर महापुरुष होर कौन हो सकता है, ये काम आप ही कर सकते हो।
ये गल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के मुख तो सुन के गुरु तेग बहादुर साहब प्रसन्न होए और उन्होंने धीरज दी कि जाके तुम कह दो उस नवाब को कि साडा धर्म गुरु गुरु तेग बहादुर साहब है, जिदा वो कहेंगे असीं करांगे, अगर वो ही मान लेंगे असीं आपे मान लेंगे। उन्होंने जो खबर सुना दी। इधरों हुण उत्थे अनंदपुर साहब के वास्ते गिरफ्तारी वास्ते आना ही सी सिपाहियों ने, इधर गुरु तेग बहादुर साहब ने चाले पा दिते। गुरु साहब ने अनंदपुर साहब को मंजिल दर मंजिल कमठान साहब पहुंचे, मंजिल दर मंजिल गुरु साहब आगरे पहुंच गए। उस वे राजधानी आगरे होंगी सी। आगरे में एक माई के घर ठहरे, उस माई ने बड़ी सेवा की सतगुरु ने। उस तो बाद सतगुरु जी बाहर बगीचे में जाके बैठे गए। सतगुरु ने यौत बनाई गिरफ्तारी किस तरह दी जाए। एक बकरी चराने वाला चराहा आया, हाजरी कहते उसमें सतगुरु ने अपने हाथ की वही कीमती सुच्चे मोतियां की मुंदरी दी, एक कीमती दुशाला दिता। फिर जब बाजार को 2 रुपए की मिठाई लैके आ, उसने 2 रुपए बहुत मिठाई लैके आ। वो आजरी दुकान से गया तो उसने हलवाई को आख्या भी 2 रुपए की मिठाई है, मुंदरी ले लो तो 2 रुपए की मिठाई जो है मैंने दे दो। दुशाला बिछाया, ये पा दो। हलवाई ने देखा मुंदरी इतनी कीमती नगा वाली, दुशाला इतना कीमती, ये बकरियां चराने वाला चोरी करके लाया है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें सिपाहियों को शिकायत कर दी। सिपाही आए, उन्होंने आके पूछा, उन्होंने दसा एक फकीर बैठा बाहर बगीचे, उन्हें भेजे कोई सिपाही वो नाल गए। जब देखा गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को, जाके अपने जो हैड से उन्होंने दसिया, उन्हें फिर 100 सिपाही भेजे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज को उस बगीचे गिरफ्तार करके वो ले आए। उतों फिर दिल्ली खबर दी गई। दिल्ली तो 1200 की गिनती में फौज आई। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज आगरे तो गिरफ्तार करके दिल्ली चांदनी चौक में लिया गया। इतने फिर सतगुरु जी को कैद में रखा गया। बहुत सारे लालच दिते गए, ईन मनन की आख्या गया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज हर गल से इनकार करते रहे और डट के मुकाबला किया उन्होंने हर गल का। उस वेले हसन अब्दाल गया हुआ सी औरंगजेब, उतों खबर आ रही सी, बड़े तसीहे गुरु साहब को देने शुरू कर दिते। एंड में की होया, उन्होंने विरोध बनाई भी नाल जो 5 सिख ने ना, इन्हों कष्ट दो कि शायद डर जान। भाई मती दास जी को आरे नाल तीर के शहीद कर दिता। भाई सती दास को रोज लपेट के शहीद कर दिता। भाई दयाला जी को देवी उबाल के शहीद कर दिता। तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने बिल्कुल भी किसी किस्म का डर न मनाया, किसी तरह अडोल करे। अखीर फिर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने आख्या, क्योंकि 3 सिख गुरु साहब ने अपने नाम रखे थे। 2 सिख बाबा गुरदित्ता ते भाई जैता जी को बाहर रखा सी भी तुसीं शहर को आले दुआले रहो, भी जो भी इतों की कारा वरते वो सारी खबर गुरु गोबिंद सिंह साहब को तुसीं दे। तो इस ढंग के नाल गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद होने वास्ते फिर उन्होंने आख्या भी 3 शर्तां तुहाडे वास्ते रखते हैं, या ईन मान लो तो जा करामात दिखाओ तो जा फिर मरण की इजाजत। गुरु साहब कहते ईन मनना तो सवाल नहीं पैदा हो सकता, तो करामात असी दिखा नहीं सकते, क्योंकि करामात दिखाने वाली चीज़ नहीं है। देखने वाली अखा हो आपे देख लेंदियां ने, पर दिखाने वाली चीज़ नहीं होती करामात। करामात रब की बख्शिश को कहते हैं, तो रब की बख्शिश को दिखाने वाली चीज़ थोड़ी है भी खोल के दिखा देगा। देखने वाली अखा चाहिए ने, इसके ऊपर रब की बख्शिश है कि नहीं। सतपुरुष के पाछो डरते सन भी कोई करामात दिखा के, कोई ऐसा ताकत दिखा के कि ऐसा ना सारे राज में नष्ट कर दे, तो वैसे भी डरे हुए सन। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी को फिर आख्या भी तुसी तीसरा कारा करना तो कर सकते हो, अजे दोनों शर्तां मनने की तैयार नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब को फिर शहीद करने का हुक्म सुनाया गया। तो सीसगंज गुरुद्वारा साहब के थले पिछे खूही बनी है, उत्थे सतगुरु ने इशनान किया। एक बोड़ का दरख्त होंदा सी, उत्थे सतगुरु बोड़ के दरख्त के थले बैठे। उन्होंने आख्या भी अंतम इच्छा, सतगुरु ने आख्या असीं गुरबाणी का पाठ करांगे तो अपनी मालिक को सिजदा जो करांगे
तुसी अपना कार्य कर लेना। गुरु तेग बहादुर शाह महाराज ने जपजी साहब का पाठ किया, संपूर्ण होया, अपने मालिक को सजदा किया, तो सम्माने का जल्लाद उसने तलवार चलाई, गुरु तेग बहादुर साहब का शीस काटों अलग कर दिता। सतगुरु जी इतने शहादत हुई, जिस करके गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने लिखा, तिलक जन्यू राखा प्रभ तांका, कीटों गढ़ो कलू में साका, साधन हेत जन करी, शीश दिया पर सी ना उछली। फिर कीर्ति महाराज ने आख्या, तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो, जय 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 सुर लोक। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज रचना उच्चारण की बोल ने तो मैं अज करा धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का शहाना जीवन, सुंदर उन्होंने सिक्ख्या, सुंदर उन्होंने प्रेरणा, उत्तम उन्होंने विचार 116 शब्दों के अंदर परोए ने जो गुरु ग्रंथ साहिब मौजूद ने, 57 सलोक वक्रे सतगुरु उपदेश एक उचिता तौर पर एक राग पूरा जैजावंती अज तक कोई कलाकार दुनिया का नहीं गा सकिया, ना शास्त्रीय संगीत, ना भारतीय संगीत, किसी भी संगीत का कोई गायक अज तक जैजावंती राग रूप गा नहीं सकिया। गुरु तेग बहादुर साहब ने पैदा किया जैजावंती महला 9वां गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मौजूद है, वो राग गुरु तेग बहादुर साहब ने गाया है। जिसे राग के गवैये महान, जिसे तेग के बहादुर महान, जिसे बाणी के कारण करता महान, और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज धर्म की रक्षा करने महान धर्म की चादर ता सेनापति कवि बोला तो शुरू करता है, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल श्रेष्ठ पर ढाकी चादर। वो ऐसे दीनदयाल सतगुरु जी का ऐसा महान जीवन है, बहुत लंबा चौड़ा है। मैं विचों कुछ बयान करने की जतन की है कि थोड़ा थोड़ा आप जी के नाल सांझ पा सका। तो ऐसे दीनदयाल सतगुरु ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकद मोहे तारे, असी ऐसे महान गुरु के सिख हाँ, ऐसे महान